एसएससी के छात्र अपने खिलाफ हुए अन्याय को लेकर 18 दिनों तक सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दे रहे थे, लेकिन अब उनका सब्र टूट गया है। एसएससी के स्टूडेंट अब 31 मार्च को युवा हल्ला बोल के नाम से रैली निकालेंगे, जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर होगी। और इसी मुद्दे पर एसएससी के स्टूडेंट से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। जैसा नेटरिक न्यूज पिछले 18-20 दिनों से दिखा रहा है, किस तरह से एसएससी के वो छात्र सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर लगातार धरना दे रहे थे अपने खिलाफ हुए घोटालों को लेकर, और अब उनका सब्र जो है टूट चुका है। अब वो 31 मार्च को पार्लियामेंट स्ट्रीट में युवा हल्ला बोल के नाम से एक रैली निकालने जा रहे हैं, और इस रैली में देश भर के तमाम स्टूडेंट, चाहे इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, पटना हो, भागलपुर हो, बिहार हो, झारखंड हो, तमाम स्टूडेंट वहां पर शामिल होंगे। और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं एसएससी के, हम इनसे बात करते हैं। आप लोग जो ये युवा हल्ला बोल रैली निकालने वाले हैं 31 तारीख को, तो कहां से लोग उसमें शामिल होंगे, एजेंडा क्या होगा उसका? जी, हमारे इसमें देश का हर युवा वर्ग, हमारा आह्वान है कि देश का हर युवा वर्ग उसमें शामिल हो। अभी फ़िलहाल देश के कोने कोने, जैसे इलाहाबाद, यूपी में इलाहाबाद, लखनऊ, बिहार में पटना और झारखंड, इधर पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर भारत तो पूरा ही, दक्षिण भारत के भी कुछ, कर्नाटक और जहाँ हिंदी भाषी जहाँ तक हैं, वो छात्र हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं और वो सारे आ रहे हैं दिल्ली में। आप लोगों के ऊपर शुरू से ही आरोप लग रहा है कि आपको किसी एक पार्टी का, खासतौर से कई सारी पार्टियां कह रही हैं, योगेंद्र यादव जो कि स्वराज इंडिया पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसा आरोप लग रहा है कि आप लोग उन्हीं के आदमी हैं। क्या कहेंगे इस पे? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो स्टूडेंट हैं। आप हमारा आई कार्ड देख सकते हैं। हम कोचिंग क्लासेज की करते हैं, उसका आई कार्ड देख सकते हैं। एग्ज़ाम का है, हमारे फ़ोन में पड़ा है, एडमिट कार्ड, वो भी देख सकते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। और जहाँ तक योगेंद्र यादव या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, तो हमारे सपोर्ट में वहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आई, जैसे कांग्रेस के हुड्डा साहब आए और 2-3 और लीडर उनके आए। आम आदमी पार्टी की अलका लांबा वहाँ पे पहुँची थी, अन्ना हजारे खुद पहुँचे थे, बीजेपी के मनोज तिवारी भी वहाँ पहुँचे थे। तो कोई हर पार्टी के आए थे स्टूडेंट्स को देख के। हम हर पार्टी से यही कहते हैं कि हमारे साथ में आओ और हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाओ। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल एजेंडे के साथ नहीं हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारे एग्ज़ाम में कोई करप्शन ना हो, धांधली ना हो, चाहे वो कोई पार्टी हमारे साथ आके कर ले कि हमारी मांगों को पूरा करवा दे, बस हम उसी के साथ हैं। कई पार्टियों के कई नेता आए, मनोज तिवारी आए, अन्ना हजारे आए, राजनाथ सिंह भी अपना मनोज तिवारी को भेजे थे वहाँ पे, लेकिन कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। जो कि आप लोग 31 तारीख को आप लोग को फाइनली सब्र का जो सब्र होता है वो टूट चुका है, और आप लोग अब हल्ला बोल करने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भी अनशन कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो क्या आप लोगों की बात अन्ना हजारे से हुई है, या आप लोग आगे अन्ना हजारे के शरण में जाएंगे, उस अनशन में शामिल होंगे? जी, हमारा एक अन्ना हजारे बहुत बड़े मुद्दे के साथ हैं। हमारा एक छोटा सा मुद्दा है कि एक एसएससी संस्थान है, वो जो एग्ज़ाम करा रही है, इसमें कोई घोटाले ना हो। हमारे बच्चे जो उसमें कहते हैं 2 करोड़ लड़के एक साल में एग्ज़ाम देते हैं, वो 2 करोड़ लड़कों के साथ कोई बेईमानी ना हो। जो मेहनत कर रहा है उसको अपने मेहनत का फल मिले, पैसे के बल पे ना मिले। जो गरीब छात्र है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारी नौकरी करने का हमें हक नहीं है। हम बिल्कुल नौकरी करना चाहते हैं, अपनी ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इस ढिलाई से उसमें पैसे देके जाने वालों की संख्याएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। अभी गवर्नमेंट की कोई नोटिस आया था कि जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं उन्हें लेटर लिखने नहीं आ रहा है, जो पोस्ट पे पैसे दे के पहुँच गए हैं। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। हम अन्ना हजारे के साथ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम अपने छोटे मुद्दे के साथ हैं, शायद उस बड़े मुद्दों में हमारा मुद्दा दब जाए। इस वजह से हम 31 तारीख को अपने ही हल्ला बोल कर रहे हैं, जिसमें युवा वर्ग शामिल होगा पूरे। ऐसा नहीं होता, आपका मुद्दा छोटा है, आपका मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी आज अन्ना हजारे की अनशन में करणी सेना भी शामिल हुई है, तमाम देश भर के किसान इकट्ठा हुए हैं। मेरा पूछने का बस यही मतलब था आपसे कि अगर आपको 31 तारीख को कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो क्या आगे आप अन्ना हजारे के अनशन में शामिल होंगे? क्योंकि वहाँ ऐसे तमाम संगठन वहाँ शामिल हो रहे हैं जिनको सालों से कुछ नहीं मिल पा रहा है, जो सालों से अटका हुआ पड़ा है, वो अन्ना हजारे की रैली में शामिल हो रहे हैं। तो वही मैं कह रहा था, अगर 31 तारीख को आपका ये कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो क्या आप अन्ना के अनशन में जाएंगे?
अभी आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि 31 तारीख को हमारी मांगें मान ली जाए, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो 31 तारीख को हम वहीं ये निष्कर्ष कर निकालेंगे कि हम आगे क्या करते हैं। करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे तमाम वो स्टूडेंट जो 31 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर युवा हल्ला बोल के नाम से अपने खिलाफ हुए अत्याचार या भ्रष्टाचार कहें उसके खिलाफ एक रैली निकालने वाले हैं। अगर इनकी मांग वहाँ पर पूरी नहीं की गई, नहीं सुनी गई, तो ये अन्ना हजारे के भी अनशन में शामिल होंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज़, दिल्ली।